दोस्तों एसडी कार्ड परचेज करते समय या फिर हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव परचेज करते समय आपने देखा होगा कि वहां पर जो दिया रहता है जैसे कि 32 जीबी का पेन ड्राइव है, लेकिन उसमें स्टोरेज कम निकलता है। तो ये क्यों निकलता है, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेल्स। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि 8 बिट्स में 1 बाइट्स होती है, 1024 बाइट्स में 1 किलो बाइट्स होती है और 1024 किलो बाइट्स में 1 मेगाबाइट होता है और 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है या फिर 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। अब जो हम जानते हैं कि 1024 MB होगा या मेगाबाइट होगा तब ही जाकर 1 GB बनेगा, यानी कि 1 गीगाबाइट बनेगा। लेकिन वही जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जो SD कार्ड बनाती है, SSD बनाती है, हार्ड डिस्क बनाती है, पेन ड्राइव बनाती है, वो क्या करती है, इस नंबर को डेसिमल में उपयोग करती है। डेसिमल में कैसे, यानी कि राउंड फिगर में उपयोग करती है। वो 1 GB को क्या करती है, केवल 1000 MB में कंपेयर करती है, यानी कि यहाँ पर 24 MB अपने आप कम हो जाता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो वो 1 GB को क्या मानकर चलती है, 1000 MB, जबकि हम क्या मानकर चलते हैं, 1024 MB। वही जो हमारा कंप्यूटर है वो भी जो 1 GB है उसको 1024 से काउंट करता है। अगर हम देखें तो जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है और वो भी उसको 1024 MB ही काउंट करता है। तो इसलिए जब भी हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें या तो 32 GB का पेन ड्राइव है, लेकिन वो जो पेन ड्राइव निकलता है वो कितने का निकलता है, 29.8 GB के लगभग का कुछ निकलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि ये कैसे काम करता है, तो मैंने आपको पूरा दिखा रखा है कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। अगला दोस्तों, फाइल सिस्टम को मैनेजमेंट करने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर लिया जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो कितना लेती है, यहाँ पर 1 GB के लिए वो 1000 MB लेती है, जबकि हम करते हैं यहाँ पर 24 MB। लेकिन वहीं अगर आप 1 GB का पेन ड्राइव लेंगे, 1 GB का SSD कार्ड देखेंगे तो वहां पर आपको 70 MB कम देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो कितना करते हैं, केवल 24 MB कम। तो बाकी MB कहाँ गए, तो बाकी MB को भी हम बताते हैं कि कहाँ जाता है। तो पहला जाता है यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, फाइल मैनेजमेंट करने के लिए, जिसे डाटा की लोकेशन और फाइल अलाइनमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब जो एसडी कार्ड कंपनियां वो कुछ स्पेस को लॉन्ग टर्म यूज के लिए, साथ ही परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी यूज करती है, यानी कि थोड़ा सा जो स्पेस रहता है वो रिजर्व रहता है परफॉर्मेंस के लिए और लॉन्ग टर्म यूज के लिए। अब जो स्पेस कंपनियां यूज करती है अलग से, जैसे हमने देखा कि वो 24 MB तो वैसे ही कम हो जाता है, लेकिन जो अलग से स्पेस करती है ये एरर हो जाता है कभी एसडी कार्ड में या बैकअप के लिए, इसके लिए वो जो एसडी कार्ड है उसमें अलग से रिजर्व स्पेस भी रख देती है थोड़ा सा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो एसडी कार्ड मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं वो आपको, जैसे आप लेते हैं तो 32 GB का पेन ड्राइव, लेकिन उसमें आपको 29.8 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको स्टोरेज कम देखने को एसडी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क, SSD में क्यों मिलता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।